नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बताऊंगा कि जैसे अगर आप फार्मिंग खोलने जा रहे हैं तो आपको कौन सा बकरी या बकरा लेना है और कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप गलत चॉइस कर लेते हैं तो आप जो फार्मिंग करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप फेल हो सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जैसे फार्मिंग करना है तो आपको कौन सा बकरा या बकरी लेना है, क्योंकि आपका फार्म ताकि आगे बढ़े, आपको दिक्कत ना हो फार्मिंग करने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, कैसे फार्मिंग करना है, कैसे चालू करना है और कौन से प्रकार के बकरे खरीदना है या बकरी खरीदना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जो है कि बकरे खरीद कर लाते हैं, वो बकरे की फार्मिंग करते हैं, तो 4 महीने की 3-5 महीने के बच्चे लाते हैं खरीद कर और अपने यहाँ तैयार करके फिर उसे बकरीद में बेच देते हैं। और जैसे बकरी भी लाते हैं लोग, बकरी की भी फार्मिंग करते हैं। तो दोनों स्थिति में क्या होता है, कैसे होता है, उसी के विषय में आज आपको बताऊंगा को आपको अगर बकरे या बकरी लेना है तो कैसी बकरे या बकरी लेना है जिससे आप लॉस की तरफ न जाएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हैं मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं कितना मजे से कर रहा हूँ। तो देरी न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे आप बकरे या बकरी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बकरे की उम्र ज्ञात कर लेनी है, कितनी उम्र का है, बकरा हो या बकरी हो जो भी हो। और एक चीज उसमें ये होता है कि जैसे अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें आप उसे जिससे आप खरीदने जा रहे हैं, जैसे आप किसी फार्म से खरीद रहे हैं या मंडी से खरीद रहे हैं, तो उससे को बातों ही बातों में उससे पूछिए आप कि आप इनको क्या खिलाते हैं। आप ऐसा उलझा के पूछिए कि वो जो खिलाता हो वो आपसे बता दे। क्योंकि अगर आपसे बता देगा कि जैसे आप क्या खिलाते हैं, इनको राशन में क्या देते हैं, हरे चारे में क्या देते हैं, सूखा चारा में क्या देते हैं, तो ये सारी चीज जब आप पूछेंगे, अगर वो कहीं से बैलेंस राइड है जो मिनरल मिक्सचर वगैरह होता है, दाना मिश्रण ये देता है, तो तब तो आप उससे बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर कहीं न कहीं अगर वो बता देता है कि जैसे जाता है, जैसे तेल पिलाया जाता है, अगर आप तेल पिला हुआ बकरा या बकरी खरीद कर लाते हैं तो वो बकरा बकरी आपके फार्म पर बिल्कुल विकास नहीं करेंगे। क्योंकि जब तेल बकरियों को या बकरों को पिलाया जाता है तो तेल में फैट ज्यादा होता है। इसी वजह से बकरे हो या बकरी हो, वो 3-4 महीना तक इतना ज्यादा उनके ऊपर शाइनिंग रहेगी और उतना ज्यादा उनका ग्रोथ रहेगा, इतना तंदुरुस्त दिखेंगे कि तो आपको अच्छा लगेगा और आप उसे खरीद लेंगे कि नहीं ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की बकरी है या बकरा है। तो आप जब बातों बातों में उससे पूछेंगे कि अगर वो बताएगा कि हाँ इसको मैं तेल पिलाता हूँ, तो आपको उन बकरे या बकरी को नहीं लेना है। क्योंकि अगर जब उनको लेंगे आप, तो जब वो आपके फार्म पर आएंगी, जब वो फार्म पर आएंगी तो 3 से 4 महीने बाद उनका जो है बॉडी ग्रोथ जो होता है, जो ग्रोथ करती हैं बकरियां, वो बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। क्योंकि उनको तेल पिलाया हुआ होता है। तेल पिलाने के बाद बकरियों को, क्योंकि जैसे आप बकरे तैयार कर रहे हैं तो अगर तेल पिलाते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनको तैयार करके आप बेच दें। फिर उनको अपने फार्म पर नहीं रखना है, क्योंकि अगर रखते हैं तो फिर नुकसान होगा। तो अगर आप फार्मिंग करने के लिए बकरियां खरीदने जा रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। अगर ये बात ध्यान में नहीं रखते हैं, अगर तेल पिलाई हुई बकरियां या बकरे अपने फार्म पर लाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उनका जो है बॉडी ग्रोथ घटता चला जाएगा और आप एक बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।